अक्सर देखने को मिलता है, एकदम से अटैक होता है, कहीं अटैक हो और बहुत सारे लोग मारे जाए, वो एक आतंकी हमला है मेरे नजर में। लेकिन ये आतंकी हमला है ही नहीं। ये हमला निश्चित रूप से हिंदुओं के ऊपर है, मैं ये कहूंगा। क्यों कहूंगा? इसके पीछे एक शब्द है कि क्यों पहचान करके पूछा गया वहां पर कि इसमें कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। अगर किसी एक धर्म को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमला आतंकी नहीं है। जाग जाओ, सुन लो, वो हमला एक कास्ट के ऊपर स्पेशली किया गया है। एक आदमी को छोड़ दिया गया और वहीं खड़े हुए एक आदमी को मार दिया गया, तो इसका मतलब जिस आदमी को मारा गया उसके साथ कुछ स्पेशल दुश्मनी थी, और जिसको छोड़ दिया गया इसके साथ मतलब उसके कोई बैर और विरोध नहीं था। दोस्तों, पहलगांव में जो अभी हुआ है वो आपने देख ही लिया होगा। अक्सर हमारे देश में सुनने को मिलता है हम सब भाई भाई हैं, तो फिर क्यों पैंट उतार के देखा गया कि ये हिंदू है, और क्यों देखा गया कि ये मुस्लिम है या नहीं है? क्यों किसी से धर्म पूछ के उसको गोली मार दी गई? आखिर क्यों? जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई हैं, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, मैं न्यूज नहीं बताता हूं आपको, मैं वहां की घटना से आपको वाकिफ कराऊंगा। आज आपने न्यूज में तो देख ही लिया होगा, पहचान करने के लिए जो यात्री वहां गए हुए थे, पहचान करने के लिए उन यात्रियों की पैंट तक खोल के देखा गया कि इसका खतना हुआ है या नहीं हुआ है, ये मुस्लिम है या नहीं है। और बहुत बड़े बड़े मंचों पे कई नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा स्पेशली, लेकिन कई नेता मैंने खुद कहते हुए सुना है कि तुम हमें मथुरा दे दो, काशी दे दो, ये दे दो और वो दे दो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज वो कहां चुप है? मैं उनसे बस इतना पूछना चाहता हूं, आज कहां चुप है? बोलने सामने क्यों नहीं आए कि ये गलत है? ऐसे में कई नेताओं के नाम बता सकता हूं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन और दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मैं आज उनसे पूछता हूं विदाउट नाम और इशारा करके कि बताओ, अगर खड़े हो और सुन रहे हो तो बताओ कि क्यों नाम पूछा गया, क्यों धर्म पूछा गया। और दोस्तों, आपको बता दूं, बंटवारे के समय पाकिस्तान में 40% हिंदू थे, आज गूगल करके देख लो सिर्फ 4% बचे हैं। भाई 36% कहां चले गए? इतना तो बता दो। जो सभी लोग कह रहे हैं कि सभी धर्मों में एकता होनी चाहिए, वो स्पेशल धर्म वाले लोग आज ये तो बता दो कि ऐसा हुआ क्यों? कौन जवाब देगा? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और वीडियो लेकर आपके सामने। बस इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते रहिए मेरे साथ में कुछ खास स्टोरियां जो न्यूज चैनल पे कवर तो की गई, लेकिन जल्दी में रिपीट करके उनको निकाल दिया गया। आज की इस लिस्ट में हम बताएंगे कि कौन कहां से कितने टूरिस्ट घायल हुए और कितने वहां पे मारे गए बिना वजह। कुछ के नाम भी आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आतंकवादियों ने जिस तरह बर्ताव किया है और बर्बरता की है, पूरा देश उससे गुस्से में है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के 3 और गुजरात के 3 टूरिस्ट की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के 2 और यूपी के 1 टूरिस्ट वहां घूमने गए हुए थे, उनको भी उनका नाम पूछ के हिंदू है या मुस्लिम मार दिया गया। और यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी, इन सभी जगह के एक एक टूरिस्ट को नाम पूछ कर खड़ा करके उनका पहचान करके कि हिंदू है या नहीं है, उनको तब मारा गया है। और नेपाल और यूएसए के भी एक एक नागरिक की वहां पे पहलगांव में मौत हुई है। और जिनको चोटें लगी हैं उनके भी कुछ के नाम मैं आपको बता दूं। विजय भाई गुजरात से, डोबी विनोबा गुजरात से, मानिक पटेल गुजरात से, रेणु पांडे नेपाल से, एस बालचंद्रचूड़ महाराष्ट्र से, ए परमेश्वर तमिलनाडु से, अजय एवं राव कर्नाटक से, आकांक्षा इंदौर से, ललित दास रायपुर से, जेनिफर इंदौर से, जय मिश्रा हैदराबाद से, शबारी गुहा कोलकाता से, हर्ष जैन महाराष्ट्र से, निकिता जैन महाराष्ट्र से, शशि कुमारी उड़ीसा से और संतो रानी तमिलनाडु से। इनको 16 लोगों को चोट लगी है, ये घायल हुए हैं। दोस्तों, वहां पे इतना आतंकी, इतना बर्बर हमला हुआ,
इसकी पहल करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए प्रधानमंत्री हमारे जो दुबई गए हुए थे, रास्ते में ही तुरंत वापस आए और वापस आने के बाद में एयरपोर्ट पे ही मीटिंग बिठाई। मीटिंग बिठाने के बाद में और अब एक्शन क्या लेना है उसके ऊपर चर्चा शुरू कर दी है। सूत्रों के हम हवाले से पता चला है कि इनमें 4 आतंकियों का नाम सामने आया है। इनमें से 2 की पहचान भी हो गई है। उनमें से एक आतंकी आदिल गुहाई, जिसका फोटो भी इंडियन सरकार के पास में और सभी जगह अवेलेबल है, 2018 में पाकिस्तान से वापस आया था ट्रेनिंग लेकर बाकायदा, और जे&के में रह रहा था। दूसरे आतंकी की पहचान आसिफ शेख के नाम से की जा रही है और इनके साथ में बताया जा रहा है 2 आतंकी और थे जो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर से जुड़े हुए आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। जो टीआरएफ लश्कर से जुड़ा हुआ पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन है, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। पूरा देश गुस्से में है और पूछ रहा है कि पहलगांव में ऐसा क्यों हुआ। अक्सर देखने को मिलता है एकदम से अटैक होता है, कहीं अटैक हो और बहुत सारे लोग मारे जाए, वो एक आतंकी हमला है मेरे नजर में। लेकिन ये आतंकी हमला है ही नहीं। ये हमला निश्चित रूप से हिंदुओं के ऊपर है। मैं ये कहूंगा, क्यों कहूंगा, इसके पीछे एक शब्द है कि क्यों पहचान करके पूछा गया वहां पर कि इसमें कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। अगर किसी एक धर्म को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमला आतंकी नहीं है। जाग जाओ, सुन लो, वो हमला एक कास्ट के ऊपर स्पेशली किया गया है। एक आदमी को छोड़ दिया गया और वहीं खड़े हुए एक आदमी को मार दिया गया, तो इसका मतलब जिस आदमी को मारा गया उसके साथ कुछ स्पेशल दुश्मनी थी, और जिसको छोड़ दिया गया इसके साथ मतलब उसके कोई बैर और विरोध नहीं था। यह है हमारे हिंदुस्तान का एक असली सच, जहां पर हम लोग ये कहते रहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं। तो दोस्तों, इसकी मीटिंग में क्या एक्शन होगा, क्या एक्शन नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। मुझे स्पेशली सभी के नाम आपके सामने लेके आने थे जिनको चोट बहुत लगी है, जो घायल है गंभीर रूप से, और जो वहां पे एक्सपायर हो गए, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे इस आतंकी हमले में। उनकी लिस्ट दिखाना मेरा मेन पर्पस था, बहुत बड़ी वीडियो बनाना मेरा मेन पर्पस नहीं था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जाना कि आपकी नजर में, सच बताना, बता के जाना, आपकी नजर में क्या यह हमला आतंकी है या फिर एक स्पेशल धर्म के ऊपर है। अगर आतंकी है तो फिर क्यों पूछा गया उनसे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, और अगर डाउट हुआ तो पैंट खोल के क्यों देखा गया कि इस आदमी का धर्म क्या है। एक स्पेशल कास्ट को, एक स्पेशल चीज, आंकड़े को टारगेट किया गया है। अब की बार पहलगांव में एक्शन क्या होगा, देश इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अब एक्शन क्या लेंगे। लेकिन एक्शन से पहले जो घटना घट चुकी है हमारे साथ में, उसका के बारे में जो हमें कहा जाता है बड़े बड़े मंच पे खड़ा होके कि हम सब एक हैं और हम सबको एक साथ रहना चाहिए, उसका जवाब वो लोग सामने आके जरूर दें। और आप लोग भी अपने कमेंट में जरूर जवाब देना कि आपको क्या लगता है। चलिए मिलता हूं किसी नई खबर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।